हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सिमरन क्लासेस पे। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में जो है आगे बढ़ रहे थे। हमने क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड क्लास के लिए केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर शुरू किया था केमिस्ट्री में। तो आज हम लोग जो है बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट 2 में। ठीक है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि केमिकल बॉन्डिंग का जो है 2 क्लास आएगा, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2 आएगा। ठीक है ना। तो पार्ट 1 हमने फिनिश कर लिया, जिसमें हमने केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है और पूरी आयनिक की जो है आयनिक बॉन्ड को जो है समझाया हुआ है। ठीक है, कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, और एग्जाम्पल लेकर के और आयनिक बॉन्ड के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, सबको बढ़िया जो है क्लास 10th लेवल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। आप जो है अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए, जो है पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद में इस क्लास को अटेंड करिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो जो है शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास को। तो आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो हमारा डिस्कशन रहेगा कोवेलेंट बॉन्ड पे और जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे। ठीक है ना। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग मेरे साथ, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। आप लोग हेडिंग क्या लगाएंगे? हेडिंग लगाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड के सफ़र से आगे बढ़ते हुए हम लोग निकल चुके हैं केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग के खूबसूरत से मोड पर, जहां हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें सभी लोग, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है सहसंयोजक आबंध। हमने बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था कि बॉन्ड क्या होता है। ठीक है ना। अट्रैक्शन बिटवीन 2 और मोर, है ना, 2 और मोर एटम्स, आयंस, है ना, इन सब के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना। तो आज हम उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो उसमें हमने जो है आज आयनिक पढ़ा था, आज हम कोवेलेंट पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस करा था कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका क्या समझना चाहिए? डेफिनेशन समझना चाहिए। तो हर बार की तरह हम लोग जो है लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़? कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन। ठीक है, कि कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे, अ कोवेलेंट बॉन्ड, अ कोवेलेंट bond is formed, a covalent bond is formed by the sharing of electrons between the atoms of the resulting molecules। यानी हम आसान शब्दों में बोलें कि हमारा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो हम कहेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनता है, साझा करने से बनता है। ठीक है, साझा का मतलब क्या हुआ कि एक सब्सटेंस, अब यहाँ सब्सटेंस तो नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन के जो है पर्सपेक्टिव में ही बात करेंगे। तो शेयरिंग का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ए ने बी को दिया और एक ही इलेक्ट्रॉन बी ने ए को दिया, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, सो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नॉट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, बाय द इक्वल। ठीक है, बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पर एक जो है वर्ड यूज कर सकते हैं, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, बराबर के साझेदारी से बनते हैं। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अगर शेयर हो रहा है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, यानी शेयर क्यों होता है? तो सबसे पहले आप देखेंगे शेयरिंग क्यों होती है। तो शेयरिंग हेल्प्स इन
ठीक है। शेयरिंग हेल्प्स टू कंप्लीट ऑक्टेट, यानी शेयरिंग किस चीज़ में हेल्प करती है? ऑक्टेट को कंप्लीट करने में जो है हेल्प करती है। और क्या चीज़ होता है शेयरिंग के थ्रू? ठीक है, शेयरिंग हो रही है तो पेयर ऑफ ईच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो वो इक्वल किसके होंगे? वन बॉन्ड के। पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू वन बॉन्ड। और वन कैसा बॉन्ड? वन कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, वन कोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ में आया ना? क्या है? शेयरिंग हेल्प्स टू कंप्लीट ऑक्टेट, है ना। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ऑक्टेट क्या होता है, ठीक है ना। ऑक्टेट मतलब जो है 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, जो है बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का होना ही क्या होता है? ऑक्टेट होता है, ठीक है ना। एंड पेयर ऑफ ईच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी हर जो है साझे के युग्म इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बराबर एक कोवेलेंट बॉन्ड के होते हैं, ठीक है। अगली बात यहाँ पर जो नोट करने वाली है वो अगली बात है कि मैक्सिमम 3 कोवेलेंट बॉन्ड maximum 3 covalent bond can be formed between two atoms, यानी दो एटम के बीच में कितने? मैक्सिमम 3 कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 3 मीन्स 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड आ जाए बिटवीन 2 एटम्स। भाई अलग अलग के बीच में तो कितना भी हो सकता है, बट दो लोगों के बीच में या तो 1 हो सकता है, तो 2 हो सकता है, तो 3 हो सकता है, ठीक है ना। बात क्लियर हुई यहाँ तक? मैक्सिमम 3 कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है ना। आगे क्या है? क्या आगे है? आगे हम लोग जो है बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन टर्म ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के टर्म में हम क्या बात करेंगे? ऊर्जा के जो है टर्म में कैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जैसे हमने आयनिक को देखा था ना कि एनर्जी के टर्म में जो है कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ऐसे हम इसको देखेंगे। तो इसमें मान लेते हैं कि कोई हमारा मॉलिक्यूल ए है, ठीक है, सॉरी एटम ए है, ठीक है। एटम ए के बीच में कोई ऐसे न्यूक्लियस होगा, कोई एक शेल होगा, 2 शेल होगा, ऐसा कुछ होगा। और यहाँ पर क्या है? एटम कोई बी है, यहाँ पर भी ऐसे न्यूक्लियस होगा, ऐसे एक सेल होगा, ऐसे 2 सेल होगा, ठीक है। तो इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी क्या है? देखिए यहाँ पर कुछ फिनोमिना होता है। जैसे इसका जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस जो है वो इसके न्यूक्लियस को क्या करेगा? यहाँ ये जो है रिपल्सन शो करेगा। भाई रिपल्सन शो करेगा कि नहीं? रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षण शो करेगा। प्रतिकर्षण मतलब धकेलना, एक जो है विरोध बल का जो है सामना करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो है सेम चार्ज हैज़ अ रिपल्सन, ठीक है, एंड अपोजिट चार्ज हैज़ अ एट्रैक्शन बिटवीन देम, यानी सेम चार्ज जो होंगे वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और विपरीत आवेश क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे, ठीक है ना। बात क्लियर हुई? ठीक है ना, बात समझ में आया। ऐसे
ये जो सेल हैं, सेल में कौन होंगे? सेल में भैया इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे सेल में कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने नहीं, अभी हम जस्ट एक शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन पर होगा भैया माइनस चार्ज। कैसा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर? माइनस चार्ज, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में क्या करेंगे? ये भी आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। ये भी आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस आपस में क्या करेगा? ये आपस में अट्रैक्शन करेंगे। भाई करेंगे कि नहीं? ठीक है, ये आपस में अट्रैक्शन करेंगे। और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है या ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इनको अगर देखा जाए, ये इलेक्ट्रॉन और जो है ये वाला न्यूक्लियस, ये भी आपस में क्या करेंगे? ये भी आपस में अट्रैक्शन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि इसका और इसका जो नेट अट्रैक्शन है, भाई यहाँ पे कितने केस हो सकते हैं? यहाँ दो केस हो सकते हैं। यहाँ कितने केस हो सकते हैं? यहाँ दो केस बन सकते हैं। यानी केस फर्स्ट क्या बन सकता है कि जो नेट अट्रैक्शन है, जो नेट अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाए किससे? नेट रिपल्सन से। क्योंकि होगा तो दोनों चीज़ भाई, इस जो सिस्टम में होगा तो दोनों चीज़, अट्रैक्शन भी हो रहा होगा और रिपल्सन भी हो रहा होगा। बट हो सकता है कि नेट अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन नेट रिपल्सन, देन द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है, देन द कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म। बात समझ में आया ना? अगर नेट अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो भाई जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और अगर नेट जो अट्रैक्शन है वो कम होगा किससे? नेट रिपल्सन से, तो हम कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ गया? ठीक है ना, बात समझ में आ गया? ठीक है, ये दो जन हैं, ठीक है ना, अभी दो जन हैं, ठीक है। ये कोई ए है, ठीक है, और ये कोई बी है, ठीक है। मान लेते हैं कोई ये है ए और ये कोई बी है, ठीक है। अब इनका जो सेम कैरेक्टर होगा वो तो आपस में क्या होगा? दोनों को डिस्कनेक्ट करेगा। और अगर कहीं पर आपका जो है कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर अपोजिट है, ठीक है, तो क्या होगा? तो वहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। फिल्मों में आपने देखा होगा, है ना, पहले हीरो आता है और हीरो में क्या होता है? थोड़ा सा जो है उसके अंदर एक अलग ही स्वभाव होता है, ठीक है ना। और कोई हीरोइन आती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? अलग, तो लड़ाई झगड़ा होता है, फिर क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। सेम यहाँ पर अगर चलिए वापस आते हैं केमिस्ट्री में, तो वापस आते हैं यहाँ पे, सेम होगा तो रिपल्सन होगा भाई, कुछ कैरेक्टर होंगे और कुछ कैरेक्टर अट्रैक्शन वाले होंगे। तो अगर नेट अट्रैक्शन नेट रिपल्सन से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तब तो बॉन्ड बन गया, ठीक है। और अगर नेट रिपल्सन नेट अट्रैक्शन से ज़्यादा हो जाए तो बॉन्ड नहीं बन सकता, ठीक है ना। चलिए, सब कुछ क्लियर है? यस, चलिएगा, नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है चीज़? चलिए वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे, मिटा रहे हैं इसको यहाँ से। चलिए सभी लोग जो है नोट बनाते चलें और चीज़ों को साथ के साथ जो है लर्न करते चलें। बड़ा इजी वे में जो है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े ही इजी वे में आप लोग जो है लर्न करते हुए चले। जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो तो एज इट इज़ लर्न करते, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे वो एज इट इज़ लर्न करते चले, और जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो जो है इसको अपनी भाषा में लिख करके, नहीं हिंदी ट्रांसलेशन इसका करके, जैसे मैं हिंदी बता भी रहा हूँ तो उसी को आप जो है अपने जो है लैंग्वेज में लिख करके आप चाहे तो याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा,
तो आगे जो हम बात करने वाले हैं वह है टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है। यानी कोवेलेंट बॉन्ड के हम टाइप की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है ना, कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, कि कोवेलेंट बॉन्ड के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड के प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पर हम एक ही बेसिस पे डिस्कस करेंगे, है ना, और वो हमारा बेसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। यानी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या करे जा रहे हैं? शेयर करे जा रहे हैं, ठीक है। इन दिस ऑन दिस बेसिस हम इसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो कितने हमने जाना था अभी थोड़ी देर पहले कि भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने बन सकते हैं? बताइएगा, कोवेलेंट बॉन्ड कितने बन सकते हैं? तो हमने कहा था भैया 3 जो है कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। अगर 3 बन सकते हैं तो एक पेयर हमने पढ़ा था कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा बराबर, एक पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर एक बॉन्ड के होगा, ठीक है। तो हम अगर 3 बॉन्ड बना रहे हैं मतलब 3 पेयर लगा सकते हैं, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो इसमें जो हमारा आएगा सबसे पहला वाला जो होगा वो होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। द वर्ड इज सिंगल इज वेरी 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 फैमिलियर ऑल ऑफ यू, माई लिटिल सिस्टर एंड ब्रदर, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। चलिए, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है समझते हैं भाई। तो सिंगल क्या होता है भाई? सिंगल जब होगा, जब क्या हो जाएगा भैया? मान लेते हैं हमारे पास, सपोज दैट हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। पहले एग्जांपल ही सेट कर लेते हैं। मान लेते हैं हम हाइड्रोजन की बात करने वाले हैं। अब भैया हाइड्रोजन अपने आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन रखता है और ये वाले महाशय हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। यहाँ हम कुछ इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, एज योर विश, ठीक है। तो हमने कहा हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? भैया 2 चाहिए, ठीक है ना। कितने चाहिए? तो आप बोलेंगे भैया कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम एक इससे साझा करवा दे रहे हैं और एक इससे साझा करवा दे रहे हैं। तो आप कहेंगे भैया इनका तो काम हो गया, है ना, ये तो सिंगल से मिंगल हो गए। कैसे? भैया एक लोन पेयर इन्होंने साझा कर लिया, जैसे एक तो इधर वाला एक इधर वाला, और इनके बीच एक लोन पेयर हो गया। इट मीन्स इनके बीच क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या होता है? यही हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड is formed due to sharing one electron या one pair electron
electron, a single covalent bond is formed due to sharing one pair of electron of from both the atoms, यानी दोनों एटम्स से अगर एक पेयर शेयर हो रहा है तब क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। और सेकंड जो होता है ऐसे ही, सेकंड जो होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल क्या होता है भैया, डबल होता है कुछ इस तरह से, कैसे, मान लेते हैं सपोज दैट ऑक्सीजन के बीच में, है ना, किसके बीच में, ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। अब ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है तो यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का हमें पता है क्या, ऑक्सीजन का सारा हिस्ट्री पता है। तो हिस्ट्री क्या है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर या एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ऑक्सीजन पकड़ा गया भैया। तो यहाँ से 2 डॉट 2 डॉट एंड 2 डॉट, हेयर 2 डॉट एंड 2 डॉट एंड 2 डॉट, ठीक है, दोनों ही ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं भैया ऑक्सीजन के पास 6 है, इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है ना। और देखिए 2 चाहिए तो क्या करेगा, हम लोगों ने समझा था इस बात को, जैसे जब 2 चाहिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे इधर से शेयर कर लेंगे, ठीक है ना, इधर से शेयर कर लेंगे और ऐसे यहाँ से शेयर कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब यहाँ दोनों तरफ से शेयर कर लिए तो हमारे पास देखो कितना जो है, कितनी लोन पेयर का, 2 लोन, यानी 2 दूनी 4, 2 जो है पेयर का शेयरिंग हुआ है। तो इस तरह से हम जो है क्या मानेंगे, इसके बीच कौन सा बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड बना, ठीक है ना। चलिए बात क्लियर हो। देखिए इसमें बॉन्ड पेयर भी होता है, लोन पेयर भी होता है। तो जो बॉन्ड बना चुके हैं, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। और जो खाली पड़े हैं, ठीक है ना, अभी उनका कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, सिंगल ही है वो सिंगल ही खाली है, ठीक है ना। तो खाली है तो उनमें क्या होता है कि जो है वो लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं, डेफिनेशन लिखने की नीड नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सो ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है भैया, ट्रिपल बॉन्ड होता है जिनके बीच ऐसे 3 आबंध हो, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं N2 नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। सो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ भी नाइट्रोजन में कितने, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से आप इनको साझा करा दो और यहाँ से आप इनको साझा करा दो। सो हमारे पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 3 बॉन्ड। तो आई होप आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके। चलिएगा तो मिटाया जाए इसको। जिंदगी कैसी पहेली आए, कभी हंसाए कभी रुलाए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो है कोवेलेंट बॉन्ड को समझ चुके हैं। अगला जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। सो प्रॉपर्टीज को हम समझेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट्स हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी हमारी है स्टेट ऑफ
एग्जिस्टेंस। यानी किन किन स्टेट में जो है ये पाए जाते हैं। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड हैं, सॉरी मार्कर गिर गया, तो जो कोवेलेंट कंपाउंड हैं, ठीक है ना, वो सभी जो हो हैं, ठीक है, लिक्विड या गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर जनरली found in liquid or gaseous state। तो जनरली जो है ये कैसे पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में। आपको ध्यान होगा जो आयनिक कंपाउंड होते थे वो कैसे पाए जाते थे, वो सभी जो होते थे, ठीक है, वो सभी किस में पाए जाते थे, वो सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते थे। ये पहला जो है इसका क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है ना। दूसरा कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी। अभी आगे बात करने वाले हैं हम लोग, क्लास 12 की क्लास जब अपलोड होगी इधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, ठीक है ना, तो हम कंडक्टिविटी की बात वहाँ ढेर सारा करेंगे। तो जनरली देखा गया है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है, दे आर बैड कंडक्टर्स, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर बैड कंडक्टर्स बट पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इज वेरी गुड कंडक्टर। यानी जो पोलर होते हैं, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, जो है कोवेलेंट कंपाउंड में भी पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो जो पोलर होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उनमें आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, पोलैरिटी की वजह से। तो ये जो है दो इनके क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। नोट करेंगे, आप लोग नोट करेंगे। चलिए मिटाया जाए। अब जो लास्ट एंड थर्ड हमारा बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो थर्ड बॉन्ड होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। थोड़ा स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है, स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। ये और कुछ नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है। A coordinate bond is a type of covalent bond in which both the electrons shared from one atom of the two combining atoms। यानी जो दो एटम जुड़ रहे हैं उनमें से जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का काम है, दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बोथ द इलेक्ट्रॉन किसी वन एटम से आएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आया ना,
ठीक है, बोथ द इलेक्ट्रॉन शेयर्ड फ्रॉम, या शेयर्ड फ्रॉम कह सकते हैं या कम्स फ्रॉम कह सकते हैं, कम, ठीक है, कम्स फ्रॉम वन एटम, ठीक है ना, ऑफ द टू कंबाइनिंग एटम। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ए है, ठीक है ना, सपोज दैट कि हमारे पास कोई ए है, ठीक, ए है और उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जुड़ रहा है किसी बी से, उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या होगा, इसमें साझा नहीं होगा, इसमें जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले आए, यहाँ चले आए, तो इस तरह से कुछ जो है शेयरिंग हो जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से शेयरिंग हो जाए, ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए और इसके पास 4 बच जाए इस तरह से, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए ने एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया बी को, ए ने एक दे दिया तो इसके पास कितने बचे, 4 बचे, ठीक है ना, और ये दोनों हो ही गया, ठीक है, इसके पास कितने हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं ही, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन सकता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हाइड्रोनियम आयन का एग्जाम्पल किसका है, हाइड्रोनियम आयन का, ठीक है ना, हाइड्रोनियम आयन का। तो हाइड्रोनियम आयन का मतलब क्या होता है भाई, H3O प्लस होता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन में क्या होता है, जैसे H2, इसके पास लोन पेयर होता है, आप सबको पता है, और यहाँ से जब कोई H प्लस प्रोटॉन इसके साथ जुड़ना चाहता है तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को क्या कर देता है, इसके तरफ भेज देता है, तो जिससे क्या होता है, इनके बीच एक बॉन्डिंग आ जाती है, देखिए कुछ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए थे, तो इस वजह से इस पर क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, पास में, इसी को हम क्या कह देते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और यहाँ जो बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ जो ये बॉन्ड है, इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। बाकी ये दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है। बात क्लियर हो गया, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, ठीक है ना। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो ये लेसन जो है आप अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और जिससे मुझे काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट ही मेरा एक तरह से मोटिवेशन है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल देखिए और जो है साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। आपके जितने फ्रेंड सर्कल हैं, जितना आपका सोशल मीडिया ग्रुप है, सब पे शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से जो है वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर आपका क्लास 10th का मैथ होने वाला है, क्लास 12th का आपका जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो है वीडियो आने वाली है। तो सभी लोग रिवाइज करते रहिए, पेपर अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो बिना जो है और फर्दर देरी किए हम सभी लोग जो है मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।